जो कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी कहलाती है, इस कैटेगरी के अंडर हम जो देखने वाले हैं वो इंटीग्रेशन होंगे इस प्रकार के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या अल्लाह नहीं प्लीज अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिलहाल के लिए तो ये ध्यान रख लेना, ये जहां आएंगे आपको सबसे पहली बात, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो ही आप सोच पाएंगे कि इस डायरेक्शन में जाना है। इंटीग्रेशन करना है हमको 1/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का आई। मुझे क्या करना है, सबसे पहली बात इस वाले टर्म को किसी भी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीन में से किसी एक प्रकार में बनाना है इसको, ताकि मैं उसका यूज कर सकूं। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी इसमें सॉल्व मतलब कन्वर्ट हो जाती है, ये वाली कैटेगरी डायरेक्टली इनमें कन्वर्ट होगी। मैंने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, बोले एक्स स्क्वायर, इसको मैंने 2 × 2x लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी। 4x लिखा तो 2 × 2x लिख दिया, ठीक है। 2ab समझ में आ रहा है क्यों? ये है a स्क्वायर, ये है 2a, मतलब a इसको मान लो, ये b, तो b कितना आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है, तो मुझे यहां पे कितना चाहिए था, b स्क्वायर में 4, b स्क्वायर में क्या चाहिए था 4, तो मैंने अपनी साइड से अब इसको वापस ऐसे लिख दिया, 6 को ब्रेक कर दिया 4 और 2 में। दिस वैल्यू विल बिकम x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 dx। क्यों? क्योंकि ये अगर आप x प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, 2ab में 4x, b स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर क्या जाएगा 4, 2 एज इट इज है, ठीक। अभी लोगों को लग रहा है कि ये कैटेगरी तो अभी आई नहीं, कहां आई है, स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 जो है इसको मैं लिखूंगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। बोले ये मास्टर अभी भी नहीं आई है, ये x प्लस 2 है, आपके में तो x है, ठीक है नहीं, लेकिन ये जो है हम लोग बिल्कुल पास नहीं है, क्योंकि t मान लूंगा मैं इसी को x प्लस 2 को, ठीक है, dt विल बी dx, वी डोंट नीड एनी फर्दर सब्स्टिट्यूशन, dx की जगह dt सीधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर। क्या ये अभी फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही है ना, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि t है तो यहाँ पे t है, यदि x होता तो x होता, वेरिएबल चेंज हुआ ना केवल आपका, वो तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, जिस प्रकार से आपका dx की जगह आप dθ कर सकते हैं, dt की जगह आप dx कर सकते हैं, बस खत्म हो गया। तो dx है यहाँ पर तो यहाँ पर x होता, dt आया है तो यहाँ पर क्या है आपका t स्क्वायर है। तो अब यदि आप इसकी मैचिंग देखें, इस वाली कैटेगरी से मैचिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एज इट इज आ गया वो। अब तुम्हारा ये फॉर्मूला कैसे है, फॉर्मूला अगर नहीं किया तो आप समझ जाइए उसकी जगह पूरा ड्राइव करना है, फिर तुम्हें वो टी से आगे जाना, टी से आगे जाने के लिए पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर क्या है आपके ये फॉर्मूले, ये आप फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है नहीं, सीधा 1/a tan इनवर्स xy आंसर आ जाएगा। इसका आंसर में थोड़ा सा भी चेंजेस आएंगे, देखिए कैसे, 1/a, ए कितना है यहाँ पर अंडर रूट 2, बहुत बढ़िया, गलती नहीं कर देना यहाँ पर, इसको स्क्वायर समझ के चलना है। tan इनवर्स x की जगह क्या है आपका t अपॉन a क्या है अंडर रूट 2 प्लस c। अब तुमको वापस रखना पड़ेगा, किसकी जगह रखना पड़ेगा आपका t की जगह, तो t कहां पर जी आपका, t कहां पर क्या जी आपका x प्लस 2, दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। आई अरे हल्ला नहीं, इंटीग्रेशन 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 dx, ठीक है। इंटीग्रेशन लगाया 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 और फिर dx लगाया। सबसे पहले क्या काम करना है, 5 को बाहर करना पड़ेगा आपको, ठीक है टिका नहीं, बाकी सब कुछ रास्ते लगाने के पहले, क्योंकि देखो ये स्टेप अगर नहीं आया तो आप गलती करने वाले हैं, मतलब करना ही है, वो तो गलती होना ही थी, ठीक है टिका नहीं। 5 बाहर कर दिया, ये क्या बन जाएगा 4y5x प्लस में क्या आ गया 9y5। आप चाहते
तो ऐसा भी कर सकते थे, 5 इतने से ही बाहर लेते और बचा रहने देते। लेकिन मैं कह रहा हूं तुमको कॉमन लेना है, पूरे से ले लो, एक बार में खत्म करो कहानी, सीधा बचा रहेगा आपका नंबर, वो ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, अच्छा पता है इस स्टेप के कारण समटाइम आंसर मैच नहीं करता है। ठीक है, कई बार मतलब मेजरली केसेस में तो आंसर्स इसी स्टेप से आएंगे। कैसे कि पूरा बाहर लेने पे कई बार आंसर वो लोग क्या करते हैं, केवल उसे उतने से स्टेप से देते हैं जिसमें आपने 5 बाहर लिया, 9 से नहीं लिया बाहर। ऐसे केस में समटाइम कांस्टेंट वाला टर्म आपका अलग आता है, उनका अलग आता है, और आप समझ रहे होते हैं कि आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। जैसे पिछली एक्सरसाइज में था ना, एक दो क्वेश्चन इनमें कांस्टेंट आ रहे थे, तो कांस्टेंट आने के कारण आप यदि उसको बनाए रखते ना, तो आप आंसर मैच नहीं करवा पाते आंसर शीट से, ये कैसे वाले में आ रहा है आंसर। ठीक है, सो 1/5 यहां पर देखिए dx, शांत रहे प्लीज। यहां पर अभी यहां पर प्लस माइनस करना है। अब ध्यान से सुनना जरा, एक मिनट रुकना। अब यदि आप इस हिस्से पर प्लस माइनस करोगे तो मैं आपको एक और सलाह देता हूं, ठीक है, वो और ही बढ़िया है। आप किसी भी तरीके से सोच सकते हैं, हालांकि आप इस 5 को बाहर कर ही चुके हो, तो आप a को समझ लो 1 और b को पूरा समझ लो 4/5, उससे भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों आंसर आ सकते हैं। तो फिर आपको a तो 1 ही आ जाएगा सॉल्व होके, और नहीं तो आप यहीं से सॉल्व कर दीजिए। कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देखिए यहां से करते हैं तो वो 4 का इसका क्या आ जाएगा 16, 4 एस का कितना जी आपका 5, मतलब 5 का इसका क्या जाएगा 25, तो 16/100 ये ऐड करना पड़ेगा और यही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और ये चीज आपके भेजे में ऐसे आएगी नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। बोले बात तो सही है, ये उल्टा सीधा से नहीं सोचा था, 16/100 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 16/100 मैंने ऐड किया, 16/100 क्या किया सब्ट्रैक्ट किया ना, दिस इज कंप्लीट स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है, x प्लस, ये वैसे कैंसिल हो रहा है ना, ये कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, कैंसिल 4 से सीधा हो रहा है कैंसिल, तो 4 से कैंसिल कर देंगे तो हम लोगों को ये इसका छोटा फॉर्म ही लेना चाहिए था। 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 4/25, वही यहां पे कर दीजिए 4/25 और 4/25। ठीक है, अभी ये कितने का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2/5। यस अनु, ये मैंने कहां से बनाया, इस वाले हिस्से से बनाया, इसका अंडर ले लिया। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा 2, नीचे वाले का क्या जाएगा 5। आप चेक कर लिया करें, हमेशा 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 मात्र सेकंड भी नहीं लगते हैं, इसका इसका यह जाएगा, इसका बस बीच वाली टर्म तो चेक करना है ना आपको। ठीक है ना, तो इनका 2 ये भी कर दीजिए, इनका मल्टीप्लाई 2x/5, दो का और मल्टीप्लाई तो 4x/5, सही है अपना मतलब। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 45 - 1 41/40, 41/25। ठीक है, आइए 1/5, शांत रहे, और इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, खत्म है जी। ठीक है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 41/5 का स्क्वायर। अब ये अब यहां पर टी किसको माना जाएगा, x + 2/5। ठीक है, dx विल भी क्या जाएगा जी dt 1/5 dt अपॉन ये कितना आ जाएगा जी t² अपॉन अंडर रूट ऑफ 41/5 का स्क्वायर। आई विल बी 1/5, यहां पर क्या आ जाएगा जी आपका, ये तो सीधे ही हो गया ना, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1/a, 1/a, ए कितना ये वाला अंडर रूट ऑफ 41/5 tan इनवर्स एक्स की जगह क्या है जी t अपॉन a, ये है 5 से 5 कैंसिल, 5t अपॉन अंडर रूट ऑफ 41, और t की जगह रखना पड़ेगा भाई, t कहां पर जी आपका x + 2/5, तो मैं लिख देता हूं जी, और क्या है x + 2/5, एलसीएम लेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, और क्या है कितना हो जाएगा 5x + 2 अपॉन में क्या आ जाएगा जी आपका अंडर रूट ऑफ 41 + c। शांत रहिए प्लीज, बात ना करें। i =
बात ना करें। आई इज इक्वल टू लिखा है अंडर रूट ऑफ शांत रहे प्लीज 2x² प्लस 3x प्लस 4dx। ठीक है, देखो सबसे पहली बात ऐसे केस में अंडर रूट से तो रत्ती भर भी डरने का है नहीं। सबसे पहली बात तो है ये, क्यों? क्योंकि अंडर रूट का कोई गेम नहीं है यहाँ पर। अंडर रूट की जगह बस फॉर्मूला चेंज होने वाला है। बस अंडर का तुम्हें पूरा वैसा ही सॉल्व करना है जैसे अभी तक आप सॉल्व कर रहे थे। कैसा? कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसको कंप्लीट करना है बस किसी भी तरीके से। अब बस इस बार थोड़ा सा अंडर रूट लगा है तो थोड़ा सा अंडर रूट वगैरह की वैल्यू आएंगी साथ में। देखिए जरा प्लीज, 2 को मैं कॉमन लेता हूं, क्या आएगा जी? x² 3/2x प्लस 2। या सुनो, सही है जी। मैं पूरे गेम से अंडर रूट 2 को बाहर ही कर देता हूं, पूरे ही मैदान से बाहर कर दिया। इसमें बताओ भैया कितना ऐड कर दें और कितना सब्ट्रैक्ट कर दें? तो इसमें कर देते हैं जी आपका 9/4 इंटू 4। सही है, तो 9 अपॉन कितना आ जाएगा? 16। भाई इसका 4 आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है नहीं, और 4a² में 4 तो रहेगा ही, और 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 9/16। 9/16 को ऐड किया और 9/16 को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखो ये तुमको जो है यहाँ पर कांड नहीं कर देना है, मैं बता रहा हूं क्या करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे और कई तो मतलब इस वजह से अपने क्या बोल सकते हैं 95 वाले गोल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे ऐसी गलती से। देखिए क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ। मैं कई लोगों को लगता है कि तुम बेटा जानबूझ के लिखते हो यहाँ पर, है ठीक है ना? ठीक है, हम यहाँ पर जानबूझ के नहीं लिखते हैं, हम गलती ना हो इसलिए लिखते हैं। आपने यदि इसको ऐसा लिखा, देखिए जरा अभी हल बताते हैं आपको कि आपने तो यही सोचा कि भाई प्लस करना है माइनस करना है, यही है ना? लिख दिया, लो बोले क्या दिक्कत है, हमने प्लस किया और माइनस किया, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि ये स्क्वायर बनेगा और इसको क्या कर देंगे? ऐड। सो हो जाएगा गलत, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। क्योंकि चाहे a माइनस बी का स्क्वायर हो, चाहे a प्लस बी का स्क्वायर हो, b पॉजिटिव में आता है b स्क्वायर के साथ, तो ये नहीं आएगा माइनस वाला। इसीलिए मैं सिर्फ समझने के लिए उसको अलग लिखता हूं और पॉजिटिव वाला सबसे पहले लिखता हूं, जानबूझ के कि गलती नहीं होनी चाहिए। यहां पर बता दिया है, समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया गलती क्या क्या पे बोल रहा हूं? कितने बच्चों को आया समझ में? देखिए यहाँ पे प्लीज फिर से सुन लीजिए, एक बार और बता रहा हूं। देखो कभी भी गलती से भी जो आप नंबर ऐड कर रहे हो स्क्वायर बनाते समय, ऐड कर रहे हो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको धोखे से भी यहां पर माइनस वाले के साथ नहीं लिखना है, प्लस वाला पहले लिखना है, और माइनस वाला उसके साथ में मत लिख देना, उसके बाद लिखना। अभी देखना यहाँ पर एक और गलती बताते हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं ये जो गलतियों का खजाना है। आप जैसे कि मान लीजिए जस्ट एक रैंडम नंबर मैंने ऐसे ले लिया कि आपने ये था आपके पास, मान लीजिए कि इस प्रकार से, ठीक है, और आपने इसको ऐड करने के लिए मतलब कुछ जोड़ा और कुछ घटाया है इसमें, ठीक है, जरा समझना। तो आपका ये क्या है? बी क्या है जी? आपका 4 है, तो आप 16/4, तो मतलब कुल मिला के 4 को आप ऐड करेंगे, 4 को क्या करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट, ठीक है, कर दिया। अब मैंने क्या किया यहां पर, मतलब जल्दबाजी में, कि 4 को ऐड किया, ये भी बोले किया तो हमने सही किया, मास्टर ने बोला था प्लस वाला पहले लिखना है, ठीक है, बस सही है, और ऐसा लिख दिया, ठीक है। अभी कई लोग यहीं पर ही गलती, अभी मैं सॉल्व इसको करवाऊं तो गलत करने वाले हैं। वो इसका क्या लिखने वाले हम बता रहे हैं आपको, x² प्लस 4x प्लस 4, 5 और 4 9। ये गलती समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? ये गलती करने वाले हैं 5 और 4 को जोड़ने वाली, और 5 और 4 ऐड नहीं होने वाले हैं। यहां पर कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ऐड नहीं होने वाले हैं? देखिए समझ लीजिए, ये ऐड नहीं होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 में से 4 माइनस होगा। इसीलिए मैं बिल्कुल सेफ जोन में रहता हूं हमेशा, कि अपना माइनस अलग ही लिखता हूं ताकि मैं किसी भी प्रकार से गलती ना कर सकूं। अपना प्लस पहले लिखूंगा, माइनस जो भी नंबर आ रहा है उसके बाद लिख दूंगा। अगर ये नंबर नेगेटिव होगा कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो मैं माइनस कॉमन ही लेके ऐड करूंगा, फिर तो गलती हो ही नहीं सकती है। अगर ये प्लस में है तो गलती के जो चांसेस है वो भी नहीं होंगे। दोनों बता दिए हैं। अब आप इच्छा आपकी, देखिए आप लोग तो देखिए आइंस्टीन से कम है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना? ठीक है, तो फिर आप लोगों से तो आप तो अतुलनीय है, ठीक है ना? ठीक है, तुलना नहीं की जा सकती है जिनकी। सुनिए प्लीज, बात ना करें। इसमें क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा स्क्वायर, इतना दोस्त, ठीक है। ये इसका बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? x प्लस 3/4। या सुनो भाई 9 है ना, 3 4 16, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। x स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर 2a भी, आपका 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 3x/2।
सही है अपना। अच्छा एक बात और, यहां पर यदि माइनस होता तो यहां पर भी क्या आता, लेकिन हमारे फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डी एक्स इक्वल टू डी टी ही आता। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो नेगेटिव जीरो हो जाता हुआ आपका, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। अब इसको मैं कह दूं एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने में कितना हो जाएगा 32, 32 में से 9 कितना हो जाएगा 23 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका 60। सही है जी। और यहां पर जो है अपना फॉर्मूला लग जाएगा, इसको एक बार लिख देंगे, इसको लिख देंगे अंडर रूट 23 अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है जी, अरे सही है ना जी, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आप 16 आ जाएगा, 23 का अंडर रूट है तो आ जाएगा। और ये जो है अपना फाइनल आंसर किसमें आने लगेगा, इसको टी मान लेंगे, मैं सीधा लिख रहा हूं डायरेक्ट 1/, देखो सुनो ये पहले से है अपने पास, पहले से है 1/a, ए क्या है ये वाला, तो कितना आ जाएगा जी आपका अंडर रूट 23/4। क्या बोल रहे हैं, क्या, अच्छा सॉरी सॉरी, अरे मैंने एक मिस्टेक की यहाँ पे, अंडर रूट हटा दिया ना, ये अंडर रूट चल रहा था तो ये फॉर्मूला ही चेंज हो गया। क्लियर लिखना चाहिए, और इसलिए इस चीज के लिए नहीं, इस चीज के बचने का केवल एक ही रास्ता होता है ऐसी चीजों का, कि आपका ध्यान केवल उसी सवाल पे ही रहे, वरना आप खुद गलती करें, कोई भी गलती करेगा, मैं भी गलती आपके सामने किया है, कोई ऐसा नहीं है कि, लेकिन और ये कोई ऐसी देखिए सोचने वाली बात है ना, ये कि अंडर रूट को भूलना, मतलब कोई ऐसा गलती है कि भैया कि ये चीज जानते नहीं है हम लोग, जानते हैं, आप जानते हुए जल्दबाजी में गलती करते हैं, ठीक है, तो इस चीज के लिए बचा करें, इसलिए कंसंट्रेशन अपना पूरा इसी पे ध्यान रखें। सुने अब ये फॉर्मुला दूसरा हो जाएगा, ये क्या फॉर्मुला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो टी बन गया, एक बार मैं लिख देता हूं एक्स प्लस 3/4 को क्या मान लूंगा टी, तो क्या आ जाएगा dx, क्या आ जाएगा जी आपका dt, शांत रहे, अंडर रूट ऑफ dt अपॉन कितना आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 23/4 का स्क्वायर ना, ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और जिसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स मतलब टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू। ठीक है, आइए यहां पर आदित्य साहू के फोन पे कुछ मैसेज से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हमको, नहीं आ रहे मैसेज, देखो देखो आ रहे मैसेज, क्या आ रहा है, ठीक है, टी क्या है जी आपका एक्स प्लस 3/4, ना मैसेज आने में कोई दिक्कत नहीं, अभी रीड नहीं करो ना, ठीक है, अभी यहाँ पर ये रीड कर लो वो तो रीड होता ही रहेगा, ठीक है, जिंदगी भर ही रीड होना है, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 23/4, इसका इसका करेंगे तो टी का वैल्यू रखना है, टी का वैल्यू क्या है जी आपका ये, आइए सर प्लस सी है अपने साथ में, मतलब प्लस सी तो मैं ऐसे बता रहा हूं जैसे कि वो कहते हैं ना कि भगवान अपने साथ में है, ठीक है, ठीक है, नहीं तो चिंता नहीं करना, प्लस सी अपने साथ में है, ठीक है, एक्स प्लस, शांत रहे, एक्स प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट ऑफ, वैसे सोचा जाए यदि थोड़ा दिमाग लगाया जाए, मैं तो देखो एक आध स्टेप करने के बाद डायरेक्ट लिख सकता हूं आंसर, क्यों, क्योंकि मुझको पता है कि ये आया कहां से है, यहीं से डायरेक्ट, और इसको सॉल्व किया है हमने यहां से, ये कहां से आया यहां से, ये कौन है ये, और ये कौन है ये, इसको हम सीधा लिख देंगे, ठीक है, ठीक है भाई, उसकी वैल्यू सीधी ही आ जाएगी ना, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये वाला पूरा ओपन करो और फिर आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगी जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x/2 प्लस 2, अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा, ठीक है, समझे जरा ध्यान से क्या है यहाँ पर इसके आंसर में जो है, रुक जाइए प्लीज, जनरली जो यहां पर एक्सप्रेशन आता है इस अंडर रूट के अंदर, और जो आप लॉग वाले फॉर्मूले लगाते हैं, मतलब दो है ना लॉग के यहाँ पर फॉर्मूले, ठीक है ना, ठीक है, अंडर रूट के साथ वाले, तो जनरली जो एक्सप्रेशन यहां पर आता है वही एक्सप्रेशन बनता है यहां पर, आप अगर बनाएंगे तो बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना, ठीक है, बनाएंगे तो बन रहा है, तो आपको ये जाना पड़ेगा, स्टेप में करना पड़ेगा, अपनी साइड से करना पड़ेगा, और ये सॉल्व एलसीएम लो 4x प्लस 3, इसको सॉल्व करना जरा, शांत रहिए प्लीज, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, अभी तो ये सॉल्व हो रहा है,
यदि आप यहां से 4x + 3 प्लस वैसे ऐसे केस में जो है क्या है, मैं क्या सोच रहा हूं, शांत रहे, मैं क्या सोच रहा हूं यहां पर कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ना वो कांस्टेंट में बाहर निकल जाएगा, समझे आप। अगर आप एलसीएम ले देंगे तो log a/b वाला फॉर्मूला भी लगा देंगे और वो जो कांस्टेंट आएगा वो हिस्सा सी से बाहर आएगा। तो यदि आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा जी, इसका 4 ही रह जाएगा, मतलब आप 4√2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, फिर 4, फिर √2 एक कॉमन आ जाएगा। मैं लिखूं यदि 4, यदि इसको √2 + 4 √ जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है डायरेक्ट एलसीएम लेने के तरीके, तो ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। लेकिन अब क्या है ना, कॉमन आ रहा है इसमें √ पहले से ही, √2 कॉमन आएगा तो बचेगा 4x + 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 √2, और ये √ के साथ क्या आ जाएगा 2x² + 3x + 4 अपॉन में क्या है 4 √2। शांत रहे, √ से √ कैंसिल, और जो log 4 है अब इसको a/b में ओपन कर दीजिए, 4x + 3 प्लस 2 √2 2x² + 3x + 4 माइनस 1/√2 log 4 प्लस c1। फाइनल आंसर विल बी +c। यहां पर कितने लोगों को दिक्कत है इस वाले स्टेप में, देखिए ये √2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये वाला एलसीएम में है ना, मैंने बाहर ले लिया इस √2 को, ठीक है। √2 यहां से और यहां से भी तो एक √2 है उसके पास, 2 × 2 में एक √2 है, तो 2 √2 बचा रहेगा, बाकी ये कैंसिल हो गया, log 4 है, तो ये है a, ये है पूरा b, a/b, log a/b क्या log a माइनस log b, क्योंकि ये बाहर था तो इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, तो ये कांस्टेंट में बाहर आ जाएगा पूरा। लंबाई किसकी है, कितनी है, l, क्यों बढ़ता है